Hello everyone. I know all you are waiting for the videos. मुझे पता है आप सभी लोग मेरे वीडियोस का वेट कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी कहा था कि मैं आपको वो कंटेंट देना चाहता हूँ कि जिससे आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़े, सब कुछ एक स्टोरी के रूप में। सो टाइम लग रहा है, आएगा वो कंटेंट भी आएगा। जस्ट वेट। और जब कंटेंट आएगा तो बहुत सारा कंटेंट आएगा। और आज से हम एक नया कंटेंट का एक लाइनअप शुरू करने वाले हैं। एंड मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अब ये जो प्रोसेस शुरू हो वो रुके नहीं और कंटिन्यू आपको वीडियो मिलते रहें। तो आज से सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट के साथ हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। कामयाब लोग अपने फ़ैसले से दुनिया बदलते हैं, जबकि नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फ़ैसले बदलते हैं। सीधी सी बात होती है बेटा कि कभी भी कामयाब जो लोग होते हैं, जो सक्सेसफुल पर्सन होते हैं ना, उनके जो डिसीजंस होते हैं वो वर्ल्ड को चेंज कर देते हैं, वो वर्ल्ड के सोचने के तरीके को चेंज कर देते हैं। और जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं वो कि सोसाइटी क्या सोचेगी, सोसाइटी के पॉइंट से, सोसाइटी के व्यूज़ की वजह से अपने डिसीज़न को बदल देते हैं। सपोज़ किसी बहुत पतले से बच्चे ने ये सोचा कि मैं एक आर्मी ऑफिसर या कुछ बनूंगा, तो बच्चे क्या करेंगे, उसका मजाक बनाने लगे, अरे तू तो इतना पतला सा बच्चा है, तू कैसे आर्मी ऑफिसर बन सकता है, तू कैसे कमांडर बन सकता है, तू नहीं बन सकता। तो क्या हुआ कि एक जो अनसक्सेसफुल या जो डरा हुआ बच्चा होगा, जिसे अपने आप पे बिलीव नहीं होगा, वो क्या करेगा कि हाँ ये लोग सही कह रहे हैं, उनकी बातों को सोच के वो अपना जो उसने डिसाइड किया था, अपना गोल अचीव करने का डिसाइड किया था, वो उसको चेंज कर देगा। लेकिन वहीं पर एक सक्सेसफुल जो अपने डिसीज़न पर बिल्कुल बिलीव रखेगा, वो क्या करेगा कि वो नहीं, मुझे ये बनना है, आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो सक्सेसफुल लोगों का हमेशा से हमें ये देखने को मिलता है कि वो अपने डिसीजंस को लेके काफ़ी क्लियर होते हैं, अपने गोल्स को लेके क्लियर रहते हैं। अगर मुझे ये बनना है, चाहे कितनी भी मुश्किल है, द हाउ मच द वर्क हार्ड आई हैव टू डन, बट आई हैव टू। अगर आपने कोई गोल, कोई टारगेट अपने लिए अचीव करने का सोच रखा है तो उसको अचीव कीजिए। रास्ते मुश्किल होंगे, राहें मुश्किल होंगी, लेकिन वो राह और वो रास्ता, वो मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी। सो अब आपको बताता हूँ कि आज से जो हमारा नया वीडियो कंटेंट शुरू होने वाला है वो ये है कि एज एन इंडियन हमें अपने स्टेट्स के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए, सारी यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यही सारी चीज़ों को लेके हम आज से एक नया वीडियो कंटेंट शुरू करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको अगले 1 महीने के अंदर सारी स्टेट्स विद रिस्पेक्टिव देयर चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, विद रिस्पेक्टिव ऑफ नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कौन कौन से राज्यों की या फिर देशों की बाउंड्रीज उनसे कनेक्ट होती है, क्या एरिया है वहाँ का, ये सारी इन्फॉर्मेशन, जिसे हम स्टैटिक जीके भी कहते हैं, वो सभी डिस्कस करेंगे। डिस्कस क्या, आपको बताऊंगा उनकी इमेजेस के साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में, जिससे कि वो आपके माइंड में हमेशा के लिए तैयार हो जाएगी। मेरा टारगेट इस लॉकडाउन के दौरान या इस क्वारंटाइन टाइम के दौरान ये है कि मैं आपको जितनी हो सके नॉलेज, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज दे सकूं, नॉट ऑन द रिस्पेक्टिव ऑफ द 10th 9th 7th 8th एग्ज़ाम्स, ऑन द रिस्पेक्टिव ऑफ देयर फ्यूचर एग्ज़ाम्स जो तुम्हें जॉब दिलाएंगे। वीक टाइम है, ऑफ टाइम है, अपने टाइम का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कीजिए। एक कॉपी बनाइएगा जिसमें मैं ये आपको जो स्टेट्स के दिखाऊंगा उनको देखिए, उनके बारे में जानिए और सब कुछ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिमाग में फिट करते जाइए। सो शुरू करते हैं हम आज। सबसे पहले हम आज बात करेंगे यूपी की। यूपी यानी अपना उत्तर प्रदेश। हमारे उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। लखनऊ, द सिटी ऑफ नवाब। अब यूपी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लेते हैं हम। क्या है यूपी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट? सबसे पहले सो लेट्स स्टार्ट। यूपी। यूपी को जो बनाया गया था, शुरुआत में इसका नाम यूनाइटेड प्रोविंसेस रखा था ब्रिटिशर्स ने। 1937 में इसको बनाया था और इसका नाम रखा गया था यूनाइटेड प्रोविंसेस। 1947 में देश की आज़ादी के बाद 1950 में इसका नाम रखा गया उत्तर प्रदेश। आफ्टर दैट ऑन 9 नवंबर 2000 इट वाज कार्व्ड आउट, यानी कि 9 नवंबर 2000 को
इसमें से उत्तर प्रदेश में से एक हिस्से को काट कर एक नया राज्य बनाया गया जिसे हम उत्तरांचल या फिर उत्तराखंड भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश हमारा फोर्थ लार्जेस्ट स्टेट है एरिया वाइज, यानी कि जब हमारे राज्य में से एक स्टेट को निकाल दिया गया उसके बावजूद भी हमारा स्टेट चौथा सबसे बड़ा फोर्थ लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का एरिया वाइज। इसका टोटल एरिया है 2,43,290 किलोमीटर स्क्वायर। 2,49,000। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि पॉपुलेशन के मामले में जो अपना स्टेट है वो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है इंडिया में, जिसकी टोटल पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट अराउंड 20 करोड़, 20 करोड़ के अराउंड हमारी पॉपुलेशन है। इट्स अ ह्यूज अमाउंट। हम अपने राज्य को काफ़ी आगे ला सकते हैं, इतना पॉपुलेशन है कि शायद आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा जानकर। लेकिन अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन जो है, अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन मैं बताता हूँ आपको, इतनी है 32 करोड़। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन है, इसके आगे 1 लगा दो। इंडिया के सिर्फ ओनली जो यंग बच्चे हैं जो लेस देन 25 हैं, उनकी पॉपुलेशन इतनी है, कितनी, जितनी अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन है। और जहाँ ऑस्ट्रेलिया जैसा कॉन्टिनेंट आ जाता है जिसकी टोटल पॉपुलेशन 4 to 5 करोड़ है, हमारे यूपी की टोटल पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 20 करोड़ है। हमारी पॉपुलेशन इतनी है कि अगर हम चाहें और हमारी स्टेट का हर एक बच्चा और हर एक नागरिक एजुकेटेड हो तो हम कितना ज़्यादा कंट्री से भी ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी बात है ये, बस इसका सही यूज़ करना है। ये बात हम 9th में देख भी चुके हैं इकोनॉमिक्स में कि ह्यूमन इज़ आल्सो एज अ रिसोर्स, यानी कि ह्यूमंस को भी हम एक रिसोर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो अभी तक हमने यूपी के बारे में क्या क्या जाना। यूपी की कैपिटल क्या है? लखनऊ। यूपी का पुराना नाम क्या था? यूनाइटेड प्रोविंसेस, जो 1937 में बनाया गया था। आज़ादी के बाद इसको उत्तर प्रदेश के नाम से जाना गया। 9 नवंबर 2000 को हमारे राज्य में से एक नया स्टेट का फॉर्मेशन हुआ। द नेम इज़ उत्तराखंड या उत्तरांचल। Our state is the fourth largest state in area wise. Our state is the largest population in India. हमारे राज्य के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। ये बहुत गंभीर और काफ़ी परेशान है, और हो भी क्यों ना, इस समय कोरोना वायरस की वजह से आगरा के लोगों ने काफ़ी परेशान भी करके रखा हुआ है। नाउ नेक्स्ट, हमारी गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। अच्छा, सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में एक चीज़ और बता दूं कि यूपी के जो इलेक्शन हुए थे वो कब हुए थे? क्यों भूल जाते हो? 2017। एक विधानसभा का सत्र यानी टेन्योर कितना होता है? 5 साल का। तो नेक्स्ट इलेक्शन कब होंगे? 2022। अब आते हैं हम कि यूपी की लोकसभा सीटें कितनी है? 80। यूपी की राज्यसभा सीटें कितनी है? 31। विधानसभा की यूपी की कितनी सीटें हैं? 403। विधान परिषद की 100। अब क्योंकि आज ये पहला वीडियो तो ये सारी चीज़ों को एक बार क्लियर कर लेते हैं। पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट जिसमें होता है हमारे प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। ओके, लोकसभा की टोटल सीटें कितनी होती हैं? लोकसभा की टोटल सीट्स होती हैं 552, जिसमें से 80 कहाँ से आ रही हैं? यूपी में से। तो अब आपको समझ में आया होगा जब भी लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तो सबसे ज़्यादा यूपी को क्यों प्रेफरेंस दी जाती है। बिकॉज ऑलमोस्ट 1/7 सीट्स जो हैं वो आपकी यूपी से आने वाली है। यानी कि अगर हम देखें 28 स्टेट्स हो चुकी हैं अब और 9 यूनियन टेरेटरीज, उसमें से एक स्टेट में से ही 80 सीट्स हैं। तो यूपी इसीलिए पॉलिटिकली काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, और यूपी की लोकसभा में इंडिया में सबसे ज़्यादा सीटें हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि किस राज्य की लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें हैं तो आप किसका नाम लेंगे? उत्तर प्रदेश का। सेम थिंग राज्यसभा की टोटल सीट्स कितनी होती हैं? राज्यसभा की टोटल सीट्स होती हैं 250, जिसमें से यूपी की कितनी है? 31। ये भी सबसे ज़्यादा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सर विधानसभा और विधान परिषद बताइए।
इसको समझने का सिंपल सा एक पैटर्न याद करवाता हूँ आपको। लोकसभा इज इक्वल टू विधानसभा। अब ये इक्वल टू से क्या मतलब है, जैसे लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन होता है वैसे विधानसभा में स्टेट में डायरेक्ट इलेक्शन होता है। लोकसभा से प्राइम मिनिस्टर मिलता है, एक पार्टी जीत के आती है। विधानसभा में इलेक्शन जीतने के बाद हमें चीफ मिनिस्टर मिलता है। चीज़ें क्लियर हो गई। तो अभी जो इलेक्शन हुए थे 2017 में, वो किसके हुए थे? 2017 में जो इलेक्शन हुए थे वो यूपी में विधानसभा के हुए थे। जिससे हमें कौन मिले थे? उससे हमें मिले थे सीएम योगी आदित्यनाथ अवर सीएम। कितनी सीटों के लेके इलेक्शन हुए थे? 403, जिसमें से एक सीट गवर्नर अपॉइंट करता है एंग्लो इंडियन की। तो कितने सीट्स होते हैं टोटल इनके लिए इलेक्शन होते हैं? 402। और विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? 100। अब आपको एक चीज़ और बताऊं मैं कि आपको हर स्टेट में विधान परिषद देखने को नहीं मिलेगी। विधान परिषद उन्हीं राज्यों में है जहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, एरिया वाइज काफ़ी बड़े होते हैं और पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, उन्हीं राज्यों में विधान परिषद बनाई जाती है। तो आपको यूपी में विधान परिषद मिलेगी। आपको कई राज्य, अभी जब हम सारे राज्यों के बारे में जानेंगे तो कई राज्य ऐसे मिलेंगे जहाँ पे आपको विधान परिषद नहीं देखने को मिलेगी। अब हम देख लेते हैं हमारे स्टेट का नेशनल पार्क। नेशनल पार्क में हमारा जो स्टेट का नेशनल पार्क है वो है दूधवा नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की बात करें तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारे यूपी में है। हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल चंबल सेंचुरी। ये तीनों ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंस यानी कि स्ट्रैटेजी के में यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन दूधवा नेशनल पार्क से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ये आपका मेरठ के पास उपस्थित है, तो इसके बारे में आप हल्की सी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं हमारे यूपी के अराउंड किस किस की बाउंड्री टच करती है। सबसे पहले यूपी की जो स्टेट्स हैं, यूपी के अराउंड जो बाउंड्रीज कनेक्ट होती हैं वो कितनी है? इसके अराउंड 1 1 2 3 4 5 6 7, यानी यूपी हैज़ शेयर इट्स बाउंड्री विद 7 स्टेट एंड 1 इंटरनेशनल बाउंड्री विद नेपाल। यानी कि उत्तर प्रदेश जो है वो 7 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है और एक इंटरनेशनल बाउंड्री किसके साथ? नेपाल के साथ। कैसे? देखते हैं। सबसे पहले ये नॉर्थ वेस्ट में उत्तराखंड से कनेक्टेड है इसकी बाउंड्री शेयर करते हुए। उसके बाद नॉर्थ में जाते हैं तो हरियाणा और दिल्ली से ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। दिल्ली यूनियन टेरिटरी में आती है तो 7 स्टेट्स 1 यूनियन टेरिटरी एंड 1 इंटरनेशनल बाउंड्री। उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, देन छत्तीसगढ़, देन झारखंड, देन बिहार। ये कितने राज्य हो गए? दोबारा से इनको याद करते हैं। नॉर्थ वेस्ट में उत्तराखंड, नॉर्थ में यानी कि ऊपर की तरफ आपका हरियाणा, हरियाणा के साइड से दिल्ली जो यूनियन टेरिटरी उसके साथ बाउंड्री शेयर करता है। फिर हम आते हैं ईस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में राजस्थान के साथ, साउथ में एमपी के साथ, उसके बाद आपका साउथ ईस्ट में छत्तीसगढ़, ईस्ट में झारखंड और ईस्ट में ही बिहार। इन राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ये सारे फैक्ट्स जो थे जो हमने डिस्कस किए, इसी के साथ ये हमारा पूरा यूपी का जो वीडियो था वो हमने कवर कर लिया है। हमने क्या क्या कवर किया? यूपी की कैपिटल लखनऊ, सिटी ऑफ नवाब। यूपी में 1997 में यूपी को यूनाइटेड प्रोविंसेस के नाम से जाना गया। 1950 में इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। 9 नवंबर 2000 को यहाँ से एक नया राज्य का निर्माण हुआ जिसको हम यूके के नाम से जानते हैं, उत्तरांचल। उसके बाद हमारा राज्य यानी जो यूपी है वो लार्जेस्ट है एरिया वाइज, 4th नंबर पर है इंडिया में। पॉपुलेशन वाइज हम इंडिया में सबसे ज़्यादा हैं, 20 करोड़। इसके अलावा हमारे सीएम है योगी आदित्यनाथ, हमारी गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। हमारी लोकसभा सीटें हैं यूपी की 80, राज्यसभा सीटें हैं 31, विधानसभा सीटें हैं 403, जिसमें 402 आपकी डायरेक्ट इलेक्शन से आती है, 1 गवर्नर के द्वारा नॉमिनेटेड होती है। विधान परिषद की टोटल सीटें 80। हमारे जो नेशनल पार्क हैं वो एक है दूधवा नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 3 है, हस्तिनापुर, किशनपुर और नेशनल चंबल। और हमारा जो यूपी है वो 7 स्टेट्स के साथ, 1 यूनियन टेरिटरीज के साथ और 1 इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है नेपाल के साथ।
कौन कौन सी 7 स्टेट्स हैं। ऊपर की तरफ जाएंगे उत्तराखंड, उसके बगल से लगा हुआ हरियाणा, उसके बगल से लगा हुआ दिल्ली, दिल्ली के नीचे राजस्थान, राजस्थान के नीचे से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के साइड से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के ऊपर झारखंड, झारखंड से लगा हुआ बिहार। इस तरह से आप इस मैप को याद कर सकते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा। और बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें, जितनी भी नॉलेज है मैपिंग की ऑल अराउंड वर्ल्ड, हम पूरे समझ लो कि इंडिया को ही नहीं, मैं आगे कोशिश करूँगा कि आपको 193 में से कम 90 जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं उनको भी याद करवाऊँ विद देयर मैप लोकेशन, एंड आल्सो विद देयर चीफ प्राइम मिनिस्टर, विद देयर प्रेसिडेंट। इसके अलावा वहाँ पे कौन सी करेंसी चलती है, इन सभी के साथ उन इस कंट्रीज़ को भी आपको याद करवाऊँगा मैं आगे।